बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, हम रेजिस्टर्स को किसी सर्किट में दो तरीक़ों से कनेक्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन and the second one is parallel combination. We connect resistors in a circuit by two ways. एक है series combination and the second one is parallel combination. पहले ज़रा देखते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को कि सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हम किस तरह किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे। देखें, a number of different resistors are connected end to end such that the same current passes through all of them. किसी भी सर्किट में हम रेजिस्टर्स को end to end कनेक्ट करेंगे और इस तरह कनेक्ट करेंगे कि इन तीनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो। उसको हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें हम एंड टू एंड, दिस इज रेजिस्टर 1, दिस इज रेजिस्टर 2, दिस इज रेजिस्टर 3। लेट्स से we want to connect 3 resistors in a circuit, so we will connect them in series in such a way that resistor 1 is followed by resistor 2 and resistor 2 is followed by resistor 3. They are connected in a series. So therefore this kind of combination of resistors are called series combination of resistors. इन तीनों रेजिस्टर को हमने एक कंडक्टर के ज़रिए वोल्टेज या बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। दिस इज़ कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। एक बैटरी के साथ हमने तीनों रेजिस्टर को एक कंडक्टर के ज़रिए कनेक्ट किया है। जो ही हम याद रखें, हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी अलग होगा। इस रेजिस्टर का इन दो पॉइंट के बीच जो यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 होगा। इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो V2 होगा और इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। यानी हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंट यानी वोल्टेज वो डिफरेंट होगा। हर एक सीरीज कम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। तो तीनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स और ड्राई सेल और बैटरी। ये इस ड्राई सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो ही हम बैटरी को ऑन करेंगे, current will start flowing from positive terminal to negative terminal or from high voltage to low voltage. The flow of electron will start as soon as we switch on the battery. Electron will start flowing from higher potential to lower potential, or in other words you can say electron will start flowing from positive terminal of the battery to the negative terminal of the बैटरी। तो देखिए ये स्टार्ट होगा करंट यहाँ से। तो देखिए करंट का रास्ता, द पाथ ऑफ करंट इज सेम, इज वन। इन दिस काइंड ऑफ combination of resistor or in series combination of resistor, the current has only one path, एक रास्ता है करंट के फ्लो के लिए। ठीक है, तो देखिए करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट। जितना करंट यहाँ पे है उतना करंट यहाँ पे भी होगा, उतना करंट यहाँ पे भी, उतना करंट यहाँ पे भी, यानी करंट विल रिमेन सेम। अगर हम इसको लिखें तो देखें टोटल करंट I will be equal to current in resistor 1 will be equal to current in resistor 2 will be equal to current in resistor 3। यानी
जितना टोटल करंट वो इक्वल होगा इस करंट के, इसके तीनों रेजिस्टर में जितना करंट है वो सिमिलर होगा, सेम होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज वो हर एक रेजिस्टेंस का डिफरेंट है। तो टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यानी अगर मैं इन तीनों को प्लस कर लूं V1 प्लस V2 प्लस V3 तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज आएगा। तो देखिए अगर मैं प्लस कर लूं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज किस चीज के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। दिस इज टोटल पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज द सम ऑफ potential difference across each resistors. Okay, now from Ohm law we know that V is equal to IR, we know from Ohm's law। अच्छा अब देखिए रेजिस्टर 1 के लिए ओम ला क्या होगा, रेजिस्टर 1 के लिए V1 is equal to I1 and R1। रेजिस्टर 2 के लिए ओम ला क्या होगा, V2 is equal to I2 and R2। इसी तरह रेजिस्टर 3 के लिए ओम ला क्या होगा, V3 is equal to I3 and R3, sorry। Now put these values in this equation, So V is equal to IR, V is equal to IR and V1 is equal to I1 R1 plus V2 is equal to I2 and R2 and V3 is equal to I3 R3। अब अगर आप देखें as we said earlier कि I is equal to I1, I is equal to I2 and I is equal to I3। तो यहाँ पे करंट की जगह I1 की जगह मैं I लिख सकता हूँ, I2 की जगह I लिख सकता हूँ, I3 की जगह I लिख सकता हूँ, because current remains same throughout the circuit। So I can write I in place of I1, I can write I in place of I2 and I can write I in place of I3। So the new equation will be IR is equal to I R1 plus I R2 plus I R3। Now you can see I is common, so we will take I common from this side, so I is equal to R is equal to I, we will take I common as a common, so R1 plus R2 plus R3। now these I and I will cancel each other, so we get a single relation, and that relation is I is equal to equivalent, that is R1 plus R2 plus R3। so we get a single relation RE से क्या मुराद है, equivalent resistance। I mean equivalent resistance से क्या मुराद है, we have these three resistors R1 R2 R3। so these three resistor is अगर किसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो सारे रेजिस्टेंस का उस सारे रेजिस्टर्स का जितने भी हमारे पास रेजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस को अगर हम सम कर ले, उसको प्लस कर ले, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा। उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। Equivalent resistance is the sum of all resistance connected in a circuit. Equivalent resistance is the sum of all resistance in a circuit. So equivalent resistance क्या होगा? ये सम होगा तमाम रेजिस्टेंस का जो कि एक सर्किट में कनेक्ट है। So we get this single relation R या equivalent resistance is the sum of all resistance connected in a circuit। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक की वर्ड को आपने याद रखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन अ की वर्ड टू रिमेंबर इज एंड is a key word in this series combination. The electron passes from one load and another load and so on, and they return to the negative terminal of the battery. इसमें this is called load. इलेक्ट्रॉन एक लोड में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे लोड में, फिर उसके बाद तीसरे लोड में एंटर करेंगे और आखिर में सोर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें एंटर करेंगे। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज अ की वर्ड एंड दैट वर्ड इज एंड। Electron will enter in load R1 and R2 and R3 and return to the source, to the negative terminal of the source. So series combination में ये की वर्ड है and। अच्छा, अब आते हैं पैरेलल combination की तरफ। A number of resistors connected side by side with their ends joined together at a common point। यहाँ पे रेजिस्टर साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और ये तीनों रेजिस्टर जो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे एट अ कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस इज अ कॉमन पॉइंट फॉर ऑल दीज थ्री रेजिस्टर्स। सो in parallel combination, a resistor connected side by side with their ends joined together at common point, और ये A and B is a common point। ये तीनों रेजिस्टर्स एक सोर्स या बैटरी के साथ कनेक्ट है जिसका वोल्टेज क्या है V, जिसका वोल्टेज V है। जो ही हम बैटरी को ऑन करेंगे तो देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टुवर्ड द लोड और टुवर्ड द रेजिस्टर्स। याद रखें यहाँ पे सिंगल पाथ था फॉर फ्लो ऑफ करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयर वाज अ सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, बट यहाँ पे थ्री पाथ्स हैं करंट के फ्लो करने के लिए थ्री। जो ही करंट यहाँ कॉमन पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो ये करंट स्प्लिट हो जाएगा थ्री डिफरेंट पाथ पे। Some current will flow in this direction and in this direction and this direction. So you can say this is a junction. This is a junction for a current. जो ही करंट यहाँ आएगा तो थ्री डिफरेंट रास्तों पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ करंट इस लोड की तरफ आएगा, कुछ करंट सीधा स्ट्रेट जाएगा और कुछ करंट इस लोड की तरफ आएगा। सो करंट डिवाइड हुआ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स विल रिमेन सेम। तीनों रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन करंट वो डिफरेंट होगा। तीनों रेजिस्टर्स के लिए करंट डिफरेंट होगा। सो यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यानी अगर आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम फॉर एवरी रेजिस्टर। ठीक है, लेकिन
करंट जो है वो डिफरेंट होगा। करंट या टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट विल बी द सम ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर। टोटल करंट विल बी द सम ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर। यू कैन से टोटल करंट विल बी द सम ऑफ करंट इन ईच रेजिस्टर। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब देखें हर एक रेजिस्टर के लिए ओम लॉ का रिलेशन क्या होगा? रेजिस्टर 1 के लिए ओम लॉ का यानी रिलेशन क्या होगा? दैट विल बी I1 is equal to V1 divided by R1, and I2 for resistor 2 V2 divided by R2, and similarly for resistor 3 V3 divided by R3। तो ये तीनों रेजिस्टर्स के लिए ये हमारे पास ओहम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये होगा तीनों के लिए। फॉर रेजिस्टर 1 ओहम लॉ इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। now I is equal to V divided by R, V divided by R is equal to I1 V1 divided by R1, V1 divided by R1, V2 divided by R2, and for I3 that is V3 divided by R3। जिस तरह हमने कहा कि वोल्टेज सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, तो V1 की जगह मैं V लिख सकता हूँ, V2 की जगह V लिख सकता हूँ, एंड V3 की जगह V लिख सकता हूँ। सो V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2 एंड प्लस V डिवाइडेड बाई R3। now we can see that V is common in this relation। V क्या है? V हमारे पास कॉमन है, सो हम V को कॉमन ले लेंगे। V डिवाइडेड बाई R that is equivalent is equal to V bracket 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। now दोनों साइड पे V, so V and V is cancel out, so we get a single relation, and that relation is equivalent resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। this is the equivalent resistance for resistor connected in parallel। this is the equivalent resistance for resistors connected in parallel combination। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, इससे पिछले वीडियो में। आज हमने पढ़ा कि रेजिस्टर्स को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में। सो वी कनेक्ट रेजिस्टर्स इन टू वे, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।